दोस्तों ऐसा मेरे साथ हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था यहाँ मंदिर आने के बाद। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे शारदा महान यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आ गई हूँ माता मड़वा रानी के दर्शन करने, जो कोरबा में स्थित है। और यहाँ से कोरबा से मंदिर की पहाड़ जहाँ शुरू होता है वहाँ मिनिमम 3 किलोमीटर उसकी ऊंचाई है। तो हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं। वैसे मैं एक बार यहाँ पैदल भी आ चुकी हूँ। तो 3 किलोमीटर है। पहाड़ी की चोटी पर माता रानी स्थित है। माँ मड़वा रानी की एक प्राचीन कथा है दोस्तों, जो मैं आपको बताते भी जाऊँगी। तो चलिए बने रहिए। माता मड़वा रानी की स्थापना ना तो कोई पंडित ने किया था, ना कोई बैगा ने किया था, बल्कि यह राजा बलिराज जो गोंडवाना के राजा थे, यह उनकी पुत्री थी माता रानी राजकुमारी। जब उनकी लड़की 17 से 18 साल की हो गई तो उनकी शादी तय कर दी गई और उनसे पूछा गया कि आप शादी के लिए तैयार हैं या नहीं। तब उनकी पुत्री ने कहा, मैं तैयार हूँ, मगर मेरा एक प्रण है कि यदि रातों रात शादी हो गई तभी मैं शादी करूँगी, वरना नहीं। सूर्योदय होने पर शादी भंग हो जाएगा। तब उनके बात पर राजा ने मान ली और रातों रात मड़वा छवा दिया, मतलब मंडप बन गया। माना जाता है कि यह मंडप विश्वकर्मा भगवान द्वारा बनाया गया था। तब सब नियम से तेल हल्दी चढ़ाया गया। शादी शुरू हुआ तो ना बारात आया और ना शादी हो पाई, और सूर्योदय भी हो गया और राजकुमारी का प्रण भंग हो गया। तब राजकुमारी ने उसी मंडप से जल को उठाया और मंडप को श्राप दे दिया कि मंडप तूने मेरा कार्य पूर्ण नहीं किया। मंडप तो पत्थर हो गया। आज भी मंडप पत्थर बना हुआ खड़ा है। मंडप पर जहाँ मटका में पानी रखा था, उसी पानी से अपना तेल हल्दी धोकर माता उसी पहाड़ पर जाके चली गई और वहाँ तप करने लगी। जब माता मड़वा रानी विराजमान है, उसी मंडप पे आने के कारण माता का नाम मड़वा रानी पड़ा। उन्होंने वहाँ तप किया। 12 साल तक करने के बाद एक कल्प वृक्ष तैयार हुआ। उस कल्प वृक्ष पर जब भी कोई पर्व आता तो वहाँ जवारा उग जाता। 9-10 दिन वहाँ जवारा तेरस तक रहता था। वह हरा भरा हो जाता था और तेरस पुन्नी में वह विलुप्त हो जाता था। वहाँ एक मूर्ति भी है। माँ मड़वा रानी द्वारा बनाया गया यह मूर्ति था। यह बात की जानकारी किसी को नहीं थी। तब वहाँ कोई आता जाता नहीं था। 2 बुजुर्ग के रूप में माता, कभी बुजुर्ग रूप में कभी अन्य रूप में वहाँ दिखाई पड़ती थी। यह कल्पवृक्ष वहाँ ये माता का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर से एक और मंदिर बना हुआ है, जहाँ के अंदर में कहते हैं कि कल्पवृक्ष था। यहाँ पर वो कल्पवृक्ष अब नहीं है। इसकी भी एक कहानी है। तो यहाँ पर से मंदिर का स्वरूप प्रांगण स्टार्ट होता है। पीछे आप लोग बहुत सारे दुकानें देख सकते हैं। यह मुख्य मंदिर है जहाँ पर माता रानी के आप लोग को दर्शन दिए जाएंगे। तो हम लोग आगे बढ़े। यहाँ से आप लोग को लाइन दिखा होगा, अगल बगल बहुत सारे दुकानें हो गई। ये माता का लिखा हुआ प्रवेश द्वार, जहाँ से मैं अंदर घुस रही हूँ। माता का दर्शन कराती हूँ आप लोगों को। आप लोग भी चलिए अंदर जाते हैं और साथ में बताती भी हूँ। माता रानी आने जाने वालों को यहाँ पर कहने लगी कि यहाँ पर कल्प वृक्ष है, इसकी पूजा कीजिए तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। किंतु सभी जब धीरे धीरे यहाँ पर आए और पूजा पाठ करने लगे तो यहाँ मंदिर को जानने लगे, माता रानी को जानने लगे कि माता रानी सच में सबके दिव्य दर्शन दे के मनोकामना पूर्ण करती है। तो फिर देखिए हम लोग भी पहुँच गए हैं माता रानी के दर्शन के पास। तो देखिए साक्षात माता मड़वा रानी यहाँ पर विराजित हैं और साथ में 3 पिंडी भी बनी हुई है माता रानी के। यहाँ पर से देखिए चारों तरफ जो जल रहा है, अगल बगल बीच में पेड़ के नीचे में माता रानी और मंदिर के नीचे में विराजित है। आप लोग को दिख रही होगी माता रानी के दिव्य दर्शन आप लोग भी करिए। और ये देखिए माता रानी यहाँ पर तो हम लोग माता रानी के दर्शन कर लिए हैं। और दर्शन करने के बाद देखिए माता रानी के यहाँ पर कल्पवृक्ष का चित्र बना हुआ है और माता की मूर्ति है। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम बाहर निकल गए। यहाँ पर देखिए जिस माता की स्थापना की गई थी वहाँ पर एक हवन कुंड भी बना हुआ है।
यहाँ पर माता की एक मूर्ति भी बनी हुई है, माता रानी की। और सामने में आप लोग के यहाँ पर देखिए अगरबत्ती जलाने के यहाँ पर साधन दिया गया है। तो यहाँ पर से पूजा करने के बाद देखिए यहाँ पर एक और मंदिर है बड़ा सा। अब यहाँ पर से माता रानी की एक देवी माता का जब कहते हैं कि एक मूर्ति की स्थापना की गई थी, जहाँ पर कल्प वृक्ष था। तो यहाँ पर माता रानी के जो कल्प वृक्ष था वहाँ पर है, तो यहाँ पर से हमने फ़ोटो क्लिक करी और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर है माता रानी का एक और रूप। और देखिए यहाँ पर है वही कल्प वृक्ष और यहाँ पर कल्प वृक्ष चित्र और माता रानी जिसकी स्थापना की थी वहाँ पर माता रानी की एक मूर्ति भी बनी हुई है। यहाँ पर से पूरा मंदिर का प्रांगण है। ये कल्प वृक्ष की स्थापना 1952 में किया गया था और उसके कुछ समय बाद ये कल्प वृक्ष में आग लग गया अपने आप। और कहते हैं कि जब आग लगे उसके बाद से इस कल्प वृक्ष को कहीं देखा नहीं गया, लेकिन माता की मूर्ति आज भी वहाँ स्थापित है। जो भी लोग सच्चे मन और विश्वास के साथ वहाँ जाके मांगते हैं, माता रानी उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करती है। यह एक राजा द्वारा इस मंदिर का निर्माण 1972 में किया गया। राजा ने यहाँ पर और भी मूर्ति बनवाए गए माता रानी के, और भी देखिए यहाँ पर मूर्ति बना हुआ है। मंदिर को बहुत ही सुंदर तरीके से तैयार करवाया गया राजा ने। और यहाँ पर हमेशा से पूजा पाठ किया जाता है। जो भी मनोकामना लेके आते हैं उसका मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पर देखिए राजा ने एक मूर्ति और भी बनवाई जो माता मड़वा रानी की ही मूर्ति है, जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। वहाँ भी जोत जल रहा है मतलब, और बहुत ही सुंदर जगह है दोस्तों। तो आप भी आइए, अपनी मनोकामना लेके, माता रानी अवश्य पूरी करेगी। माता रानी नवरात्रि के शुभ पावन पर्व पर देखिए यहाँ पर से बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है और ये पहाड़ी की चोटी पर स्थित है दोस्तों, जो कोरबा में, छत्तीसगढ़ कोरबा में स्थित आपको दिखने को मिल जाएगी। आइए दर्शन कीजिए। चारों तरफ दुकान, बहुत ही खूबसूरत जगह है। देखिए कि माता रानी कितनी पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। देखिए यहाँ पर कुछ फ़ोटो क्लिक किए हम लोगों ने। नीचे खाई आप लोग को देखने को मिल जाएगा बहुत ही ऊंचाई और गहराई पर स्थित है। देखिए आने जाने का यहाँ पर से रास्ता दिया गया है जो 3 किलोमीटर है नीचे से, और बहुत ही सुंदर जगह आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर चारों तरफ दुकान है। तो मैंने भी दर्शन कर लिए, भंडारा का लाभ उठाए। हम भोजन प्राप्त तैयार हो गए हैं, तो हम लोग अब जाने वाले। चारों तरफ आपको दुकानें देखने को मिल जाएंगी, बहुत सुंदर जगह है। तो आइए आप भी इस नवरात्रि पावन पर्व पर माता रानी के दर्शन कीजिए। माता रानी आप लोग की हर मनोकामना पूर्ण करेगी। यहाँ पर हम लोग दर्शन किए, कुछ फ़ोटो क्लिक किए, उसके बाद हम लोग घर जाने के लिए अपने तैयार हो गए। तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरा ये मिनी ब्लॉग वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए कमेंट में। तो आइए माता रानी दर्शन कीजिए, आपकी यात्रा